हेलो साथियों, वेलकम टू अभी स्टडी। मैं अविनाश आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है अभी स्टडी। तो आइए साथियों, पुनः एक बार हम लोग चलते हैं। मौलिक अधिकार संबंधित कुछ आवश्यक प्रश्न लिखा हूं जिसमें हम लोग संविधान इस समय लेकर के चल रहे हैं। जैसा कि आपको पहले बताया जा चुका है कि आपको इस चैनल पर एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, उसके बाद से यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, यूपी ट्रिपल एससी इत्यादि प्रतियोगी परीक्षाओं का तैयारी आपको कराया जाएगा। तो आइए इसमें हम चलते हैं। सबसे पहले मौलिक अधिकार के बारे में समझते हैं। तो देखिए, महत्वपूर्ण पॉइंट में पहला पॉइंट क्या है? मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में है। किसमें? भाग 3 में। तो आप लोग इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में है। दूसरा, आइए, मौलिक अधिकार कहां से लिया गया? आपसे प्रश्न किया जाएगा कि मौलिक अधिकार कहां से लिया गया, तो आपका जवाब होना चाहिए कि अमेरिका से। कहां से लिया गया है? अमेरिका से। उसके बाद से आइए अगला प्रश्न, समता या समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? समता या समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 14 में। फिर पुनः आता है प्रेस की स्वतंत्रता, मतलब ये जो मीडिया है, प्रेस की, मीडिया यानी प्रेस की बोलने की जो स्वतंत्रता है, जिसको बोलते हैं वाक्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। प्रेस की स्वतंत्रता को ही क्या बोला जाता है? वाक्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो यह किस अनुच्छेद में है? तो आपका है अनुच्छेद 19 में। किसमें? अनुच्छेद 19 में। इसमें कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रता दिया गया है। कितने प्रकार का? 6 प्रकार की स्वतंत्रता दिया गया है। यह देखिए, वाक्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आइए, मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा बाध्य है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट इसको समझिए। ये जो मौलिक अधिकार है यह न्यायालय द्वारा बाध्य है। इसमें क्या कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट यह स्वयं लागू करेगा कि सभी राज्य इसको लागू करें। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश है, इसके द्वारा आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। तो ये आप क्लियर कर लीजिए कि मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा बाध्य है। मौलिक अधिकार सभी भारतीय को प्राप्त है। अगला पॉइंट आपका क्या आता है? मौलिक अधिकार सभी भारतीयों को प्राप्त है। यह पूरे देश में लागू है, यानी भारत के सभी राज्यों में मौलिक अधिकार लागू है। ऐसा नहीं है कि आपका उत्तर प्रदेश में लागू है, बिहार में लागू है तो महाराष्ट्र में नहीं लागू है। महाराष्ट्र में भी लागू है, केरल में भी लागू है, कर्नाटक में भी, जम्मू कश्मीर में, यानी भारत के सभी राज्यों में भारत के सभी नागरिकों को मौलिक अधिकार प्राप्त है। वो अपने अधिकार को ले सकते हैं और ये अधिकार सुप्रीम कोर्ट इसको बाध्य किया है कि आपको लगाना ही लगाना है, लागू करना ही करना है। आइए आते हैं, समता या समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अगला पॉइंट आपका है, समता या समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 में। अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 में। आइए पुनः समझते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। यह अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक, 19 से लेकर के 22 तक। आइए पुनः समझते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है वो क्या है? अनुच्छेद 23 से 24 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार कहाँ है? 23 से 24 तक। इसमें क्या है? कई तरह के शोषण है। जैसे आप किसी का आर्थिक शोषण कर रहे हैं तो भी गलत है, किसी का मानसिक शोषण कर रहे हैं तो भी गलत है। मानव क्रय विक्रय पर भी रोक लगाया गया है। तो यही होता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। किसी को बंधुआ मजदूर बना के आप काम नहीं कर सकते हैं। उसके बाद से आइए, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। हर धर्म अपनाने का सबको अपना अपना राइट्स है, यानी हर व्यक्ति अपना अपना धर्म स्वयं अपना सकता है। तो इसी को बोलते हैं धार्मिक स्वतंत्रता। यह है अनुच्छेद 25 से 28 तक। जैसे कि मुस्लिम धर्म के लोग चाहे तो मुस्लिम धर्म ही अपना सकते हैं, हिंदू धर्म के लोग चाहे तो हिंदू धर्म अपना सकते हैं, और ये लोग चाहे तो अपना धर्म बदल के भी अपना सकते हैं। जैसे मुस्लिम धर्म के लोग चाहे तो हिंदू धर्म को ले सकते हैं, क्रिश्चियन है, ईसाई है, इन सबको अपना धर्म अपनाने का स्वतंत्रता दिया गया है। पुनः चलते हैं शिक्षा संस्कृति संबंधित अधिकार, यानी हर आदमी को अपना शिक्षा लेने का, अपनी संस्कृति मतलब रहन सहन, वेशभूषा, ये सभी अपनाने का अधिकार है। ये है अनुच्छेद 29 से 30 तक।
अनुच्छेद 29 से 30 तक। और इन सब में सबसे महत्वपूर्ण एक और माना गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी संवैधानिक जो नियम बनाए गए हैं उसको हम पाएं, ये हमारा अधिकार है। संविधान में जो नियम बनाया गया है, जो हमें हक दिया गया है वो हमें मिले, ये भी हमारा मौलिक अधिकार है। तो ये है अनुच्छेद 32 में। तो ये रहा भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार संबंधित कुछ आवश्यक प्रश्न। अब आपसे प्रश्न पूछे मौलिक अधिकार, तो आप लिखिए यह है भाग 3 में। किसमें? भाग 3 में। अनुच्छेद पूछे तो अनुच्छेद आपका आता है ये 14 से लेके 32 तक, लेकिन वास्तव में 12 से 35 तक है, जो कि इसको ही बस पढ़ा जाता है 14 से 32 तक। तो देखिए ये हमारा है मौलिक अधिकार संबंधित प्रश्न। कई कई आपसे 12 से 35 में इस भी लिख देता हूं, 12 से 35 तक। तो देखिए जो 12 और 12-13 है ये मार्शल लॉ के लिए है। उधर चले जाइए 32 के बाद जो 33-34 है ये भी आपका वही है। तो इस लेकिन मेन जो फोकस किया गया था वो 14 से 32 तक, 14 से 32 तक। तो ये हमारा भारतीय संविधान संबंधित कुछ प्रश्न था। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आशा है आपको ये आज का क्लास पसंद आया होगा।